हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। हो सकता है अभी आपको ये स्टोरी थोड़ी सी बोरिंग लग रही हो, ये इतना मज़ा नहीं आ रहा हो, क्योंकि अभी तक हमारी मेन कैरेक्टर की लव स्टोरी भी स्टार्ट नहीं हुई है। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, ये सिर्फ लव स्टोरी नहीं है, इसमें इंसानी सारे इमोशंस भरे पड़े हैं, जिसमें सस्पेंस भी है, लव भी है, हेट भी है, रिवेंज भी है, थ्रिल भी है। यहाँ तक कि साइंस और कंप्यूटर की एक एडवांस टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। इसलिए अभी के पार्ट्स भले ही आपको थोड़े से कम इंटरेस्टिंग लग रहे हो, पर आप उनको सुनिए ज़रूर। अगर मैं स्टोरी के किसी भी पार्ट को स्किप करके आपको एक्सप्लेन करूँगी, तो मे बी आगे स्टोरी में आप उन कैरेक्टर्स की रियल फीलिंग्स ना समझ पाए। इसलिए हर कैरेक्टर की इमोशन और लाइफ को जानने के लिए आपको पूरी स्टोरी सुनना ज़रूरी है। प्लीज़ दोस्तों, पेशेंस रखिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि इस स्टोरी से आपको बिल्कुल भी निराशा नहीं होगी, एंड आई एम श्योर आपको आगे बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो प्लीज़ मेरे चैनल और इस स्टोरी पर बने रहिए, अपना प्यार यूं ही मुझे देते रहिए। और चलिए, अब बातें तो बहुत हो चुकी है, अब हम हमारी कहानी आगे स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि एक बुजुर्ग आदमी जोचेंग और जान को एक सीसीटीवी कैमरे के थ्रू देख रहा था। अब आगे, जिस समय से जान जोचेंग के बंगले के अंदर आया था, तब से वो बुजुर्ग इंसान उसे ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने जैसे ही टीवी स्क्रीन पर दोनों को बहस करते देखा, तो वो मन ही मन हंसने लगे और कहा, चाहे तुम कुछ भी कर लो, पर इस होनहार लड़के से तुम कभी नहीं जीत सकते हो। उन्होंने हाथों से इशारा करके अपने केयर टेकर को अपने पास बुलाया और कहा, जरा देखो तो, ये लड़का मेरे पोते को सही से बोलने भी नहीं दे रहा है। बड़ा ही होशियार लड़का है। अचानक बोलते बोलते उन्हें जोर से खांसी आने लगी। ये देखकर केयर टेकर दौड़ के उनके पास आया और कहा, डॉक्टर ने आपको ज़्यादा बोलने के लिए मना किया है, इसलिए आप अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए प्लीज़ सर। ये सुनकर वो थोड़ी देर के लिए शांत हो गए और फिर कहते हैं, मैं डॉक्टर की बात बिल्कुल नहीं सुनने वाला हूँ। तुम्हें तो पता ही है कि जब मैं इस लड़के की मुस्कुराहट देखता हूँ तो मेरी एनर्जी 10 गुना बढ़ जाती है। इसकी मुस्कान मेरे लिए एक दवाई की तरह है। मैं तो बस यही आशा करता हूँ कि काश मैं हर रोज़ सुबह सुबह उठकर इस मुस्कान को देख पाऊँ, तो मेरी ज़िंदगी और लंबी हो जाएगी। उन्हें फिर से खांसी आने लगी, तो इस बार केयर टेकर ने कहा, प्लीज़ सर, इतने ज़्यादा एक्साइटेड मत होइए, ये आपके और आपके दिल के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इधर जोचेंग ने जैसे ही जान के गाल को छोड़ा, तो उसने राहत की सांस ली। हाँ, थैंक गॉड। पर तभी जोचेंग ने जान का हाथ पकड़ा और कहा, अब चलो यहाँ से चलते हैं। जान ने उसे रोकते हुए कहा, पर हम कहाँ जा रहे हैं? असल में जोचेंग उसे दोबारा गोल्फ कोर्स की तरफ लेकर जा रहा था, इसलिए उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। जोचेंग ने जवाब दिया, क्यों, तुम्हें भूख नहीं लग रही क्या? गोल्फ कोर्स के अंदर नाश्ता तैयार है, इसलिए चलो चलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। जान ने कहा कि पर अभी अभी तो लिबोन भैया ने कहा था कि हम लोग घर के अंदर नाश्ता करेंगे। इससे आगे की जान कुछ और कहता, जोचेंग ने उसे इशारों इशारों में चुप रहने के लिए कहा। जब देखो तो बोलते रहते हो, कभी तो थोड़ी देर के लिए ब्रेक लिया करो यार। फिर वो जान की तरफ देखने लगा और कहा, तुमने पहले ही मेरा दिमाग बहुत खराब कर दिया है। अब मुझे भूख लगी है और तुम नाश्ता करने की बजाय सिर्फ बातें ही करे जा रहे हो। सो प्लीज़, सबसे पहले अब हम नाश्ता करेंगे, फिर उसके बाद कोई बात करेंगे, समझ गए? जान ने अपना सर हाँ में हिला दिया। ये देखकर जोचेंग मुस्कुराने लगा और फिर दोनों गोल्फ कोर्स की तरफ चले गए। गोल्फ कोर्स के बीचों बीच एक बगीचा था और नाश्ते का टेबल भी वहीं पर लगा था। यहाँ तक कि टेबल में फ्रेश फ्रूट्स भी रखे थे। सुबह सुबह ताज़ा फलों को देखकर जान का मन खुश हो गया।
टेबल पर जरूरत से ज़्यादा खाना रखा था, इसलिए जान को लगा कि शायद कुछ और लोग भी आने वाले हैं। तो जान ने पूछा, और कोई भी आ रहा है क्या नाश्ते के लिए? जोचेंग ने जवाब दिया, और कोई ना, और कोई क्यों आएगा, यहाँ पर बस हम दोनों ही हैं। जान ने टेबल पर रखे खाने की तरफ इशारा करते हुए कहा, आप इसे नाश्ता कहते हैं? इतना खाना तो मैं पूरे हफ्ते तक खा पाऊंगा। तभी जान की नज़र टेबल पर रखी अलग तरह की डिश पर चली गई। वो एक एक करके सबको देखने लगा, पर जैसे ही उसकी नज़र आइसक्रीम के डिब्बे की तरफ गई, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। हा, हा, हाउ स्वीट! वहाँ पर सब तरह के फ्लेवर आइसक्रीम थे, यहाँ तक कि जान की फेवरेट चॉकलेट फ्लेवर भी थी। जान ने बिना कुछ कहे थोड़ी सी आइसक्रीम ली और खाने लग गया। ये देखकर जोचेंग हंसने लगा और कहा, अच्छा, अभी अभी तो तुम इतना सारा खाना खाने के लिए कंप्लेन कर रहे थे और अब मेरे बिना ही तुमने खाना खाना शुरू कर दिया। वेरी गुड। जान के मुंह में आइसक्रीम भरी हुई थी, इसलिए उसने कहा, क्योंकि मुंह में आइसक्रीम है तो जान अब मुस्कुराने के अलावा कुछ और नहीं बोल सकता था। जोचेंग ने उसके लिए कुर्सी ठीक की और फिर उसे बैठने के लिए कहा। तभी दो नौकर उन दोनों के लिए पानी और तौलिया लेकर आ गए ताकि दोनों अपने हाथ साफ कर सके। जोचेंग ने अपने हाथ पोंछकर तौलिया वापस नौकर को दे दिया और कहा, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, हम लोग खुद ही खाना निकाल लेंगे। दोनों नौकरों ने हाँ में सिर हिलाया और वहाँ से चले गए। जोचेंग ने मजाक में जान से कहा, तो अब बताइए सर, सबसे पहले आप क्या खाना पसंद करेंगे? जान जोचेंग को घूरने लगा और कहता है, अब आप मजाक उड़ाना बंद करेंगे, नहीं तो मैं अपने लिए खुद ही खाना निकाल लूँगा, ओके? ये सुनकर जोचेंग मुस्कुराने लगा और कहा, ओके बाबा, ओके ओके, ठीक है, अब तुम्हें फिर से गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं है डियर, आज के लिए इतना ही मजाक काफ़ी है। जोचेंग जान के लिए प्लेट में खाना निकालने लगता है। वो बार बार मना कर रहा था, फिर भी वो उसकी प्लेट में खाना डाले जा रहा था, जैसे वो उसे ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश कर रहा हो। उसने जैसे ही जान के गिलास में बादाम मिल्क डाला तो जान ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे मिल्क बिल्कुल पसंद नहीं है, प्लीज़ मैं इसे नहीं पीऊँगा। जोचेंग ने उसे डांटते हुए कहा, अब ये चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह पी लो, क्योंकि अच्छी सेहत से कुछ और अच्छा नहीं हो सकता, राइट? दोनों खुशी खुशी अपना नाश्ता कर रहे थे कि तभी जोचेंग का फ़ोन बजने लगा और जैसे ही उसने अपने फ़ोन का स्क्रीन चेक किया, उसके बाद उसने जान से कहा, दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट कॉल, ये ज़रूरी है तो मुझे उठाना पड़ेगा। फिर वो फ़ोन लेकर टेबल से थोड़ा दूर चला गया। जोचेंग ने जैसे ही देखा कि उसके दादाजी के केयरटेकर लियू चैन का फ़ोन है, तो वो टेबल से थोड़ी दूर चला गया था ताकि जान उसकी बात ना सुन सके। जोचेंग ने फ़ोन उठाते ही कहा, क्या हुआ लियू अंकल, दादाजी की तबीयत तो ठीक है ना? इधर बंगले के अंदर जोचेंग के दादाजी लगातार टीवी स्क्रीन को देख रहे थे। उनकी नज़र बस जान के ऊपर टिकी हुई थी। उनकी खुशी की वजह यही थी कि उस दिन सुबह सुबह खुद वो किचन में जाकर नाश्ता तैयार करवा रहे थे। उन्होंने सारे कुक्स से कहा था कि अगर कुछ भी गलत बना तो तुम लोगों को नौकरी से आज निकाल दिया जाएगा। उस समय बाकी नौकरों को लगा कि कहीं दादाजी को कुछ हो ना जाए, इसलिए उन्होंने जोचेंग को बता दिया कि दादाजी क्या कर रहे हैं। उस समय जोचेंग जिम में एक्सरसाइज कर रहा था। वो दौड़कर किचन में आ गया और दादाजी से कहता है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं दादाजी? असल में डॉक्टर ने उनको ज़्यादा देर तक खड़े रहने के लिए मना किया था, क्योंकि वे दिल के मरीज थे। जोचेंग ने कहा, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप किसी नौकर से कह दीजिए, वो आपको लाकर दे देगा। आप खुद किचन में क्या कर रहे हैं? उसने उनका हाथ पकड़ा और कहा, ठीक है, चलिए मैं आपको रूम तक लेकर चलता हूँ। दादाजी ने अपना हाथ छुड़वा लिया और कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, तुमने ही तो कहा था ना कि जान आज रास्ते के लिए यहाँ आ रहा है, इसलिए मैं इन लोगों को बता रहा हूँ कि कैसे नाश्ता अच्छे से तैयार किया जाता है। इतना कहते ही वो जोर जोर से खांसने लगे। जोचेंग ने दादाजी को सहारा दिया और कहा, आपको अभी आराम की ज़रूरत है, जब जान यहाँ पर आ जाएगा मैं आपको बता दूंगा, और हाँ, और हम सब मिलकर एक साथ खाएंगे। ये सुनते ही दादाजी मुस्कुराने लगे
और वो मन ही मन सोचने लगे कि कितना अच्छा होगा ना जब हम तीनों एक साथ मिलकर खाना खाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे एक परिवार के सभी लोग हंसी खुशी से एक दूसरे के साथ खाना खा रहे हैं। पर उनको मन ही मन ये डर भी सता रहा था कि कहीं एक्साइटमेंट में वो उल्टा ना बोल दे। उन्हें पता था कि जब भी वो जान को देखते हैं तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और ये बात उनकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। इसलिए ये सोचकर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुम लोगों के साथ खाना नहीं खाऊंगा। मैं उस बच्चे के लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, तुम वो गिफ्ट मेरी तरफ से उसे दे देना। मेरे लिए यही बहुत खुशी की बात होगी। जोचेंग अपने दादाजी को बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए वो उन्हें किसी भी चीज़ के लिए ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता था। उसने दादाजी का हाथ पकड़ते हुए कहा, ठीक है दादाजी, अगर आप हमारे साथ नाश्ता नहीं करना चाहते तो मैं आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। तभी जोचेंग के दिमाग में ख्याल आया, कहा, दादाजी, मेरे पास एक आइडिया है। मैं आपके लिए लाइव वीडियो का इंतज़ाम कर दूंगा। जैसे ही जान घर के अंदर आएगा, कदम रखेगा, तब से लेकर आप उसे लगातार देख सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप चाहे तो उसे सुन भी सकते हैं कि वो मुझसे क्या बात कर रहा है। ये सुनते ही दादाजी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने कहा, क्या तुम सच कह रहे हो बेटा? जोचेंग ने हाँ में सिर हिलाकर अपने दादाजी को आश्वासन दिया कि वो सच बोल रहा है। हाँ दादाजी। दादाजी ने जोचेंग के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, तब तो तुम्हें मुझे इसके बारे में पहले ही बता देना चाहिए था। जोचेंग ने जवाब दिया, दादाजी, इतना ही नहीं, ऐसे मेरे पास और भी बहुत आइडियाज़ हैं। फिर हम सब लोग एक साथ ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। ये सुनते ही दादाजी की जिज्ञासा और बढ़ गई और वो जोचेंग की तरफ उम्मीदों से देखने लगे। जोचेंग ने कहा, मैं नाश्ते का इंतज़ाम लिविंग रूम की बजाय गोल्फ कोर्स में करूँगा, ताकि आप भी अपने रूम की खिड़की से सीधे हम दोनों को देख सकें। और इतना ही नहीं, आप उस समय अपने रूम में नाश्ता कर सकते हैं और इस तरह से बिना एक साथ बैठे ही हम लोग नाश्ता करेंगे। एम आई राइट दादाजी? ये सुनकर दादाजी ने जोचेंग को गले लगा लिया। वहाँ पर खड़े सभी नौकर चौंक गए। अपने दादाजी के बारे में इतना सोचता है जोचेंग। ये देखकर मन ही मन वो लोग सोचने लगे कि उनके बॉस का नेचर क्या ऐसा भी हो सकता है। उन लोगों को तो ये लग रहा था कि बॉस बहुत ही खड़ूस है, उनके पास कोई दिल ही नहीं है। थोड़ी ही देर बाद जोचेंग ने कहा, अगर अब आपका मन भर गया हो तो मैं आपको आपके रूम में ले चलूं? दादाजी ने मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, जब तक खाना पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हो जाता मैं तब तक यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलूंगा, बिल्कुल भी नहीं। वहीं पास में खड़े कुक की डर के मारे हालत एकदम खराब थी। वो मन ही मन सोच रहा था कि अगर मेरे से छोटी सी भी गलती हुई तो मुझे उस बात की बहुत बड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। इधर जोचेंग को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि वो अपने दादाजी के इस बर्ताव पर कैसे रिएक्ट करे। दादाजी को तो अपनी सेहत से ज़्यादा खाने की चिंता थी। थोड़ी देर सोचने के बाद जोचेंग कहता है, ठीक है, हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, मैं भी आपके साथ यहीं पर रुकता हूँ। उन्होंने हाँ में जवाब दिया और फिर दोनों उस कुक की तरफ देखने लगे जो खाना बना रहा था। वहाँ पर मौजूद बाकी सभी लोग भी अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। अपने दादाजी के पास खड़ा होकर जोचेंग अपने ही ख्यालों में खो गया। वो सोचने लगा कि कौन कहता है कि दादाजी बूढ़े हो गए हैं। उनकी एनर्जी को देखकर तो अच्छों की हालत ख़राब हो जाएगी। कहीं इन सब खुशी की वजह जान तो नहीं, क्योंकि कल रात तो दादाजी दर्द के मारे कर्रा रहे थे और आज जैसे ही उनको पता चला कि जान यहाँ पर आ रहा है, तब से इनके चेहरे पर खुशी साफ साफ झलक रही है। जब से जोचेंग अपने बिजनेस ट्रिप से वापस लौटकर आया है, तब से दादाजी बार बार एक ही बात कह रहे थे कि प्लीज़ जान को घर बुला लो, मुझे उसे देखने का बहुत मन है। जोचेंग भी जानता था कि उसके दादाजी जान को बहुत पसंद करते हैं, उसे देखते ही उनके चेहरे पर खुशी आ जाती है। इसलिए जोचेंग बार बार जान को अपने घर पर बुलाने की कोशिश कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि उसके दादाजी की तबीयत और ख़राब हो। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी धमकी दी थी कि अगर जान यहाँ पर नहीं आया तो मैं दवाई खाना बंद कर दूंगा। यही वजह थी कि आज जोचेंग ने जान को कैसे भी करके अपने घर बुला लिया।
जोचेंग और जान नाश्ता कर ही रहे थे कि जोचेंग का फ़ोन बजा और फ़ोन उठाते ही, क्या हुआ लुईचेन अंकल, दादाजी की तबीयत तो ठीक है ना? तभी दूसरी तरफ से दादाजी की आवाज़ आई, हाँ मेरी तबीयत ठीक है। जो मैंने गिफ्ट तुम्हें दिया था वो जान को दो ना, और मेरे लिए उसकी एक फ़ोटो भी ले लेना। ये सुनते ही जोचेंग मन ही मन झल्ला गया। अगर मुझे सही से याद है तो सुबह से लेकर अभी तक उन्होंने 100 बार मुझे गिफ्ट के लिए बोल दिया है। मैं इतना बड़ा भुलक्कड़ नहीं हूँ यार। जोचेंग ने जवाब दिया, ठीक है दादाजी, जब जान अपना नाश्ता खाकर ख़त्म कर लेगा तब मैं उसे उसका गिफ्ट दे दूंगा। अब आप प्लीज़ लीचेन अंकल को फ़ोन दीजिए। दादाजी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर भरोसा करता हूँ, दे देना है ना। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन अपने केयर टेकर को दे दिया। जोचेंग ने केयर टेकर से पूछा, क्या हुआ अंकल, वहाँ पर सब ठीक है ना? ल्यूचेन अंकल ने जवाब दिया, हाँ हाँ यहाँ पर ठीक है। आज तो इन्होंने दवाई भी सही टाइम पर ली है, इसलिए आज ज़्यादा ड्रामा नहीं कर रहे हैं। जोचेंग ने गुस्से में कहा, आप मेरे दादाजी का ख्याल रखिए, और रही बात मेरे दादाजी की तो वो कोई ड्रामेबाज नहीं है, इसलिए आपको उनके बारे में कंप्लेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर ल्यूचेन चौंक गए और कहा, नहीं नहीं सर, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। ये अच्छी बात है कि आज आपके दादाजी बहुत खुश है। जोचेंग ने कहा, ठीक है, मैं फ़ोन रखता हूँ, अगर कुछ नया होता है तो मुझे फ़ोन करके बता दीजिएगा। इतना कहकर जोचेंग ने फ़ोन काट दिया। जैसे ही दोनों खाना खाकर ख़त्म करने वाले थे, जोचेंग ने एक बॉक्स निकाला और जान के सामने रख दिया। वो अभी भी अपनी प्लेट की तरफ देख रहा था, इसलिए जोचेंग ने उसका नाम पुकारा, जान। जान जोचेंग की तरफ देखने लगा और कहा, आपने कुछ कहा? तभी जान ने देखा कि जोचेंग एक बॉक्स की तरफ इशारा कर रहा है। बॉक्स को देखते ही जान ने मुस्कुराकर पूछा, क्या है इसमें? पर अचानक जान के दिमाग में कुछ आया और उसने जोचेंग से कहा, कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि आपकी कोई सीक्रेट गर्लफ्रेंड है और आज आप उसे प्रपोज करने वाले हैं और इस बॉक्स में उसके लिए अंगूठी है? और बीच में जान पानी पीने के लिए रुक गया। पानी पीने के बाद उसने फिर से कहा, अगर आपकी कोई सीक्रेट गर्लफ्रेंड है और आपने उसके बारे में मुझे अभी तक नहीं बताया ना, तो आपको ना सज़ा ज़रूर मिलेगी। मैं आपसे ना बहुत दिनों तक बात नहीं करने वाला हूँ। इससे पहले कि जान कुछ और कहता, जोचेंग ने उसे बीच में रोका और कहा, पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या क्या आइडियाज आते रहते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है, मेरी कोई सीक्रेट गर्लफ्रेंड नहीं है, ओके? जान शर्म के मारे अपना सिर खुजाने लगता है। तभी जोचेंग ने कहा, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए है, इसलिए तुम ही इसे खोलकर देख सकते हो कि इसमें क्या है। जैसे ही जान गिफ्ट बॉक्स खोलने वाला था, जोचेंग ने उसे रोकते हुए कहा, बॉक्स खोलने से पहले मुझसे ये वादा करो कि तुम इस गिफ्ट को हमेशा अपने साथ रखोगे। जान ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, पहले आप मुझे बॉक्स खोलकर देखने दीजिए कि इसके अंदर क्या है। वैसे भी मैं किसी के गिफ्ट को बिना देखे एक्सेप्ट नहीं करता, ओके? जोचेंग ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप जान की तरफ देखने लगा। जान ने जैसे ही बॉक्स खोला तो उसने देखा कि उसके अंदर एक बहुत ही सुंदर हीरे का ब्रेसलेट है। उसके डिजाइन को देखकर लग रहा था कि ये मार्केट में नया लॉन्च हुआ है। ब्रेसलेट को देखते ही थोड़ी देर के लिए जान सन्न रह गया। जब काफ़ी देर तक उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो जोचेंग ने फिर से उसका नाम पुकारा, जान, जान। जान अचानक से होश में आया और कहा, आई एम सॉरी, पर मैं इस गिफ्ट को ले नहीं सकता, ये बहुत एक्सपेंसिव है। इधर दादाजी ने अपनी खिड़की से जान को गिफ्ट बॉक्स खोलते हुए देखा। उन्होंने जैसे ही टीवी पर ये सुना कि वो गिफ्ट नहीं लेना चाहता तो उनका दिल बैठ गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उनकी तो बस इतनी सी ख्वाहिश थी कि जान इस ब्रेसलेट को हमेशा अपने साथ रखे। दादाजी को अब अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। उन्होंने बहुत ही मुश्किलों से उस ब्रेसलेट को खरीदा था। यहाँ तक कि उन्होंने डिजाइनर से भी कहा था कि इसका फैशन आज के ज़माने का होना चाहिए। उनको पूरा भरोसा था कि जान को ये ब्रेसलेट एक ही नज़र में पसंद आ जाएगा, पर जान उस ब्रेसलेट के बारे में कुछ और ही सोचता है। गिफ्ट पसंद आने की बात तो दूर, उसने गिफ्ट लेने से ही मना कर दिया।
लियूचेन अंकल वहीं पास में खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे। दादाजी का दुख उनसे देखा नहीं जा रहा था। तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आया और उन्होंने जोचेंग को एक मैसेज किया। उन्होंने लिखा, दादाजी का मूड खराब हो गया है, इसलिए आप कैसे भी करके जान सर से यूं कहिए कि वो एक बार ब्रेसलेट पहन ले। मुझे भरोसा है ऐसे दादाजी का मन खुश हो जाएगा। इधर जोचेंग जान को समझाने की कोशिश कर रहा था। उसने जान से कहा, जान देखो, गिफ्ट की कोई कीमत नहीं होती है, गिफ्ट देने वाले की फीलिंग्स को देखा जाता है। अगर उसने अच्छी फीलिंग के साथ तुम्हें कोई गिफ्ट दिया है तो तुम्हें खुशी खुशी लेना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, इस गिफ्ट के पीछे उनकी बहुत अच्छी फीलिंग्स है। जान चौंक गया। उनकी? आप किन के बारे में बात कर रहे हैं? ये सुनते ही जोचेंग को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने कहा, नहीं, मेरा मतलब है कि मैं बहुत सोच समझकर ये ब्रेसलेट तुम्हारे लिए लाया हूँ। हाँ, मतलब माय फीलिंग्स। जान ने इसके बारे में और ज़्यादा पूछना ठीक नहीं समझा। वो उठकर खड़ा हो गया और अपना बैग लेकर वहाँ से जाने लगा। उस ब्रेसलेट की वजह से अब उसका मूड खराब हो चुका था और जोचेंग को इस बात का एहसास हो गया था। इसलिए उसने जान को डांटते हुए कहा, पहले अच्छे से नाश्ता खत्म कर लो, उसके बाद तुम्हारा जाने का मन हो तो तुम जा सकते हो, और इस तरह से बिहेव करना बंद करो, क्योंकि ऐसा बिहेवियर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जान ने जवाब दिया, आई एम सॉरी सर, पर मुझे आपके गिफ्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे अपने घर पर बुलाने के लिए थैंक यू सो मच, पर ऑफिस में मुझे बहुत सारा काम करना है, बहुत काम पेंडिंग भी पड़ा है, इसलिए मैं अब सीधे ऑफिस जा रहा हूँ। इतना कहकर जान वहाँ से जाने लगा। जान ने जैसे ही जोचेंग को सर बुलाया वो चौंक गया, क्योंकि उसने आज तक कभी ऐसा नहीं किया था। उसने जान को रोकते हुए कहा, तुमने अभी अभी मुझे क्या बुलाया? जान वापस मुड़कर जोचेंग की तरफ देखता है और कहता है, सर, मैं कह रहा था कि मैंने आपको सर बुलाया। इतना सुनते ही जोचेंग ने उसे रोकते हुए कहा, बस, इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ और कहने की ज़रूरत नहीं है। पता है, तुमने मुझे सर बुलाकर आज बहुत अपसेट कर दिया है। मुझे तुमसे ये एक्सपेक्टेड नहीं था। मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो, पर मैंने तो तुम्हारे लिए बस एक गिफ्ट खरीदा है। मैंने इसमें इतनी बड़ी कोई गलती नहीं करती। कोई गलती की है क्या? तुम ही बताओ जान। जोचेंग उठकर जान के पास चला गया और उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। तभी उसने अपना फ़ोन निकाला और सिक्योरिटी ऑफिसर को फ़ोन लगा दिया और उसने कहा, घर के सारे एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स बंद कर दो, अभी इसी वक्त। इस घर से कोई बाहर ना जाए और ना ही कोई अंदर आए। इट्स माय ऑर्डर। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। सॉरी दोस्तों, एक्चुअली आज मेरे घर के पास में ही मंदिर में कीर्तन चल रहा था, तो उसके आवाज़ की वजह से मुझे अपनी वॉइस थोड़ी लाउड करनी पड़ी। दोस्तों, जाते जाते मैं अपनी एक स्पेशल फ्रेंड मनीषा जी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच मनीषा जी फॉर योर कमेंट। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। दोस्तों, आप सभी भी इन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इंडियन फिजिशी 2 चैनल पर जो फैन फिक्शन एक्सप्लेन करती है, जिनकी आवाज़ कितनी प्यारी है, उन्हीं से इंस्पायर होकर मैंने इजेंस और वांगचन फैन फिक्शन लिखना और एक्सप्लेन करना शुरू किया है। इसलिए उनका कमेंट मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग है। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू वेरी गुड लक फॉर योर न्यू जर्नी एंड फ्यूचर लाइफ। थैंक यू सो मच डियर। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।